हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। गुड मॉर्निंग। आइए एक और बार मिलकर हम प्रभु से उनके वचनों को सुने, सर झुकाएं, प्रार्थना के साथ शुरुआत करें। पवित्र पिता, आपका धन्यवाद प्रभु, इस जीवितों की दुनिया में आपने हमें रखा है। अपने वचन द्वारा हमें दृढ़ करें, सशक्त करें, अपने वचन के अनुसार हमें चलाएं। हमारे जीवन के लिए आवश्यक वचनों को दे। प्रार्थना यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। इस संसार में जीने के दौरान हमें क्या चाहिए? अगर यह 3 है तो काफी है। क्या है वो 3? भोजन, कपड़े, मकान, है कि नहीं? कई लोगों के लिए यह काफी है। रोटी, कपड़ा, मकान, है कि नहीं? रोटी, कपड़ा, मकान, क्या यही काफी है? खाने के लिए भोजन, पहनने के लिए कपड़े और रहने के लिए एक छत, मकान, क्या यह 3 काफी हैं? एक्चुअली काफी हैं, लेकिन क्या इंसान इससे संतुष्ट हो जाता है? कितना भी हो, अगर हम में जीवन ना हो, अगर हमें प्राण ही ना हो, तो इनका क्या फायदा? शारीरिक तौर पर हमारी कई जरूरतें हो सकती हैं, वैसे ही आत्मिक तौर पर भी 3 काफी महत्वपूर्ण चीजें हैं। अगर हमें विश्वास में बढ़ना है, भक्ति में बढ़ना है, प्रभु की इच्छा के अनुसार जीना है, प्रभु के राज्य पहुंचना है, अगर इस संसार में हमें प्रभु की शांति और समाधान के साथ में जीना है, इस संसार में एक अच्छे जीवन निर्वाहन के लिए बाइबल हमें बताता है इन 3 चीजों का होना काफी है। क्या है वे? एक वचन की ओर मैं आपके ध्यान को लाना चाहूंगा। देखिएगा, कुरिन्थियों की पहली पत्री 13वें अध्याय की 13वीं आयत। पर अब विश्वास, आशा और प्रेम, ये तीनों स्थायी हैं। विश्वास, आशा और प्रेम, फेथ, होप एंड लव। पर अब विश्वास, आशा, प्रेम तीनों स्थायी हैं और यह तीनों हमारे लिए आवश्यक हैं। बिना विश्वास के इस संसार में हम पवित्रता से जी नहीं सकते, शांति समाधान से नहीं रह सकते। आज इंसान बिना विश्वास के अपनी समझ का सहारा लेकर युक्तियों के द्वारा, कुयुक्तियों के द्वारा खुद कुछ हासिल करने का प्रयास कर लेते हैं, लेकिन इंसान को विश्वास से जीना है। एक व्यक्ति जब यीशु मसीह पर विश्वास करके बपतिस्मा ले लेता है, तो उन्हें क्या नाम दिया जाता है? विश्वासी। क्या आप विश्वासी हैं? आज कई लोग कहते तो हैं कि हम भी विश्वासी हैं। आज अगर मैं प्रभु पर विश्वास करता हूं, आप विश्वास करते हैं, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? दुष्ट आत्माएं भी विश्वास करती हैं और कांपती हैं। हम विश्वास करके अपनी मर्जी अनुसार जीते हैं। विश्वास करना अलग बात है और विश्वास करके उसके अनुसार जीना अलग बात है। विश्वास पर आशा लगाए रखना अलग बात है। मैंने कई बार इस उदाहरण का प्रयोग किया है, शायद आप लोगों ने भी इसे सुना होगा। एक व्यक्ति नायग्रा वाटरफॉल्स पर रस्सी बांधकर चलने वाला था, तो वहां पर जो यात्री थे, जो बड़ी भीड़ वहां पर इकट्ठा हुई थी। नायग्रा वाटरफॉल्स के विषय में तो आप जानते हैं ना, ये एक काफी ऊंचे पहाड़ से गिरने वाला एक झरना है। एक काफी ऊंचे पहाड़ से यह जो पानी है, काफी नीचे गहराई पर गिरता है। तो ये व्यक्ति पहाड़ के एक ओर से दूसरे ओर रस्सी बांधकर उस पर चलने वाला था। वहां पर जो बड़ी भीड़ इकट्ठा थी, यह व्यक्ति उन लोगों से पूछता है, क्या आप लोग विश्वास करते हैं कि मैं इस रस्सी पर चल सकता हूं? अरे क्या मजाक कर रहे हो भाई,
क्या नजर नहीं आ रहा पहाड़ी कितनी ऊंची है? अगर थोड़ा सा पैर फिसल गया तो बस खत्म। तो ठीक है, मैं आपको चल के दिखाता हूं, कहकर उसके प्रैक्टिस की वजह से वो चलना शुरू करता है। ना केवल इस ओर से उस ओर जाता है, बल्कि उस ओर से वापस इस ओर आ भी जाता है। इसे देखकर वहां जितने लोग थे सभी ताली बजाकर उसे प्रोत्साहित करने लगे, उसकी प्रशंसा करने लगे। अरे वाह, क्या बात है! तो वो उनसे पूछता है, क्या अब आप विश्वास करते हैं? अब तो हमने देख लिया ना, तो कैसे विश्वास नहीं करेंगे? अच्छा, तो कौन मेरे साथ आएगा? उस और मैं आपको लेके जाऊंगा। उसकी बात सुनकर, अरे नहीं नहीं, हम नहीं आएंगे, कहीं अगर पैर फिसल गया, गिर गए। कोई भी आगे नहीं आया, ना बच्चे, ना जवान, ना बूढ़े, कोई भी आगे नहीं आया। विश्वास करते हैं कह रहे हैं ना? अरे आइए, मैं आपको काफी सावधानी से इस ओर से उस ओर ले जाऊंगा, आपको कुछ हानि नहीं होने दूंगा, अपनी जान लगा दूंगा। अरे नहीं, हम नहीं आएंगे। ये जो भीड़ थी वास्तव में उस पर विश्वास करती थी या नहीं? हम भी कुछ ऐसे ही हैं। अपने जीवन में कुछ भलाई का अनुभव किया तो प्रभु पर विश्वास किया, किसी और के जीवन में प्रभु की भलाई देखी तो विश्वास किया। जी नहीं, अपने जीवन को विश्वास करने वाले के हाथों में समर्पित करने पा रहे हैं या नहीं? उस समय एक छोटा सा लड़का आगे आता है, मुझे लेके जाइए, मैं चलूंगा। सब लोग आश्चर्य करते हैं, अरे ये लड़का क्या कर रहा है? क्या इसमें दिमाग नहीं है? अंततः भीड़ को मालूम पड़ता है वो लड़का कोई और नहीं, उस रस्सी पर चलने वाले व्यक्ति का अपना बेटा था। मेरे पिता कुछ भी हो जाए मुझे गिरने नहीं देंगे, मेरा हाथ नहीं छोड़ेंगे, वे मुझे थामेंगे। वो लड़का विश्वास करता है। यदि हम वास्तव में परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो अपने पूरे जीवन को उनके हाथों में समर्पित करने से पीछे नहीं हटेंगे। एक विश्वासी को यीशु मसीह पर विश्वास लाने के बाद मेरी इच्छा इस बात को दरकिनार करना है। प्रभु की इच्छा, अगर प्रभु चाहें, जो कुछ प्रभु कहें यही हो, जो कुछ प्रभु कहें वही करूंगा, प्रभु की आज्ञा को मानूंगा, प्रभु की आज्ञा अनुसार चलूंगा। अगर आप ऐसा कहने पाएं, प्रभु की इच्छा करने वाले निरंतर स्थिर रहते हैं। अगर आप प्रभु पर विश्वास करते हैं तो अपने जीवन को उनके हाथों में समर्पित करने से पीछे नहीं हटेंगे। यदि आप प्रभु पर विश्वास करते हैं तो अपनी धन दौलत उनके हाथों में सौंपने से क्यों कतराएंगे? अगर अपनी धन दौलत हम किसी के हाथों में नहीं देते, इसका क्या मतलब हुआ हम उन पर विश्वास नहीं करते? घर की चाबी को हम किसे देते हैं? विश्वास करने वालों को। यदि विश्वास नहीं करते तो क्यों देंगे? अगर आप प्रभु पर विश्वास करेंगे तो आप अपने जीवन को उनके हाथों में समर्पित करेंगे। वचन कहता है यदि विश्वास करें तो आप धन्य हैं। लेकिन आज नाम विश्वासी का है, विश्वास करते हैं कहते हैं, लेकिन विश्वास क्रियाओं में नजर नहीं आता। परमेश्वर पर पूरे मन से विश्वास करें। विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण होता है। अगर हम विश्वासी कहलाते हैं तो हमें अपने विश्वास को परमेश्वर पर दिखाना भी है। प्रभु कहते हैं मुझ पर विश्वास करो, तुम्हारा मन कच्चा ना हो, मैंने इस संसार को जीत लिया है। दूसरा है आशा, होप। हम में एक आशा है, एक होप। और क्या है वो होप? विश्वास और आशा दोनों लगते भले ही समान हो, लेकिन दोनों के भाव अलग हैं। आशा का मतलब ना केवल मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूं, लेकिन परमेश्वर मेरी प्रार्थना का जवाब देंगे, यह आशा मुझ में है। यदि मैं उन पर विश्वास करके जीऊं तो प्रभु मुझे अनंत जीवन से नवाजेंगे, यह आशा मुझ में है। यदि मैं इस संसार में मर भी जाऊं तो वो मेरे जीवन का अंत नहीं, मैं अपने प्रभु के साथ अनंत काल के लिए, हमेशा हमेशा के लिए राज्य करूंगा, यह आशा मुझ में है। अगर आज हम मसीह यीशु के नाम से दुख उठाते हैं, यदि हम कष्ट उठाते हैं, यदि हमारी आलोचना होती है, तो हम विश्वासियों में एक आशा है। यह दुख, यह आलोचना हमेशा का नहीं है। जैसे रात के समय अंधकार होता है, जैसे दुखी होने के समय हम आंसू बहाते हैं, वैसे ही भले ही मैं मसीह यीशु के लिए इस संसार में थोड़ा दुख उठाऊं, इस रात का एक दिन अंत होगा। यह आशा।
इस रात का अंत होगा, एक नया दिन होगा, उजाला होगा और मेरे तमाम आंसू पोंछे जाएंगे, ऐसी एक आशा हम में है। प्रसव के दौरान एक मां कितनी पीड़ा सहती है, क्यों? क्योंकि उसमें एक आशा है, संतानोत्पत्ति की आशा, उस संतान के मुख को देखकर आनंदित होने की आशा। उसी प्रकार इस संसार में प्रभु के लिए जीते हुए यदि कोई हम दुख उठाते हैं, आंसू बहाते हैं, कष्ट सहते हैं, प्रभु उसके बजाय मुझे दोगुनी आशीष देंगे, ऐसी आशा हमें होनी चाहिए। पौलुस कहता है, मैं नहीं चाहता तुम अविश्वासियों की तरह मृतकों के लिए शोक मनाओ जिनके पास आशा नहीं है। कुछ लोग सवाल करते हैं कि प्रभु पर विश्वास करने वाले विश्वासी भी तो मर जाते हैं ना? प्रभु से प्रार्थना करने के बाद भी तो मरने वालों की कमी नहीं है। विश्वासियों के लिए मृत्यु अंत नहीं है। हमारे लिए जीना मसीह और मरना लाभ है। जिएंगे तो मसीह के लिए, मरेंगे तो मसीह के साथ रहेंगे। यह हमारी आशा है। प्रभु यीशु मसीह शीघ्र आने वाले हैं। मेघों पर सवार होकर वे आएंगे। जब वे आएंगे, तुम्हारे सताने वालों के लिए हाय, और जो तुम सताए गए हो तुम्हारे लिए आशा। आज शायद कईयों को लगता हो मसीह पर विश्वास करने का कोई प्रतिफल नहीं है। मसीह की आज्ञा ना मानकर जीने वालों को भी तो कोई सजा नहीं मिल रही ना? शायद सवाल करते हो। लेकिन एक रोज यीशु मसीह आएंगे और वे सबका न्याय चुकाएंगे। जो दुख उठाते हैं, जिन्होंने मसीह के लिए दुख उठाया है, वे प्रभु से आशीष पाएंगे। और जिन लोगों ने मसीहियों को सताया है, मसीहियों को पीड़ित किया है, उस दिन उन लोगों का न्याय चुकाया जाएगा। यह हमारी आशा है। हर एक विश्वासी की वचन के अनुसार यही आशा है। विश्वास, आशा। जिन लोगों में यह आशा नहीं कि मृत्यु के बाद वे प्रभु के साथ रहेंगे, वही मृत्यु से डरते हैं, मृत्यु से भय खाकर जीते हैं। अगर हम अपने विवेक की रक्षा कर जिए, मतलब हम मसीह ही के साथ जीवन बिता रहे हैं। मृत्यु के बाद भी मसीह है, जीते मसीह के लिए हैं। मर भी जाए तो प्रभु के साथ आनंद। आज कितनों में यह आशा है? मेरे पाप क्षमा किए गए हैं, यह आशा। मेरे प्रभु वापस आएंगे और जहां वे रहते हैं उनके साथ मैं भी अनंत काल के लिए निवास करूंगा। कितनों में यह आशा है? कितने लोग आज प्रभु में आशान्वित हैं? यह तीनों, विश्वास, आशा और प्रेम। प्रेम, प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। बाकी सब कुछ टेम्पररी है। यह प्रेम सांसारिक प्रेम नहीं है, एरोस नहीं है, शारीरिक प्रेम नहीं है। दो इंसानों के बीच कामोत्तेजना से प्रेरित प्रेम नहीं है। यह प्रेम सेक्सुअली अट्रैक्टेड नहीं है, शारीरिक प्रेम नहीं है, दोस्तों का प्रेम नहीं है। यह प्रेम फिलिया नहीं है, भाईचारे का प्रेम नहीं। यह सब तात्कालिक होते हैं। अगापे प्रेम, कैलवरी के क्रूस से बहने वाला प्रेम, यदि यह प्रेम हमारे जीवन में हो, यदि प्रभु के प्रेम से हम भरे हों, तब प्रभु के इस प्रेम को हम दूसरों के बीच भी बांटने पाएंगे। जब आप इस प्रेम से दूसरों को प्रेम करते हैं, ऐसा ना समझें कि आप दूसरों को कुछ दे रहे हैं। यह प्रेम आपको ही शांति प्रदान करता है। पहले कुरिन्थियों के 13वें अध्याय में जिस प्रेम के विषय हम पाते हैं, यह ईश्वरीय प्रेम है। इस अध्याय को आप पूरा जरूर पढ़िएगा। यह ईश्वरीय प्रेम हमारे जीवन में होना चाहिए। प्रभु यीशु उन 10 आज्ञाओं को बदलकर एक ही शब्द में सारांशित करते हैं, प्रेम करो परमेश्वर से और लोगों से। जब हम में ईश्वरीय प्रेम होता है, हमारे जीवनों में यह संघर्ष, घर्षण, द्वेष, क्रोध नहीं होंगे। आगे बढ़ने की होड़ नहीं होगी। आपके साथ बुरा करने वालों को आप क्षमा करेंगे क्योंकि आप उनसे प्रेम करते हैं। कष्ट के बीच भी आप हिम्मत से खड़े रहने पाएंगे क्योंकि आप प्रभु के प्रेम से भरे हैं। आप डरेंगे नहीं। परमेश्वर का प्रेम हमेशा स्थिर रहता है। परमेश्वर के इस प्रेम से हम अपने आप को भरें। जब हम स्वर्ग जाएंगे,
वहां वचन की जरूरत नहीं, रेफरेंस की जरूरत नहीं, वहां प्रचार की जरूरत नहीं, वहां किसी उपवास के प्रार्थना मीटिंग की जरूरत नहीं। प्रभु के उस भवन में प्रभु के तमाम अन्य संतानों के साथ में मिलकर संसार के तमाम सारे विश्वासियों के साथ प्रभु की स्तुति करते, प्रभु में आनंदित होते, प्रभु को प्रेम करते हुए, प्रभु से प्रेम पाते हुए अनंतता के लिए हम रहेंगे। इस संसार में जब हम आगे बढ़ते हैं, अपने विश्वास की हम रक्षा करें। इस कृत्रिम प्रेम से भरे संसार को मसीह यीशु के वास्तविक प्रेम के बारे में बताते हुए हम जीवन बिताएं। आइए प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, एक बार फिर से आपके इन महान वचनों के लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। प्रभु, आपके इस अनंत प्रेम के लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। प्रभु, एक बार फिर से अपने आप को हम आपके उस महान प्रेम में समर्पित करते हैं। यीशु मसीह, होने दें कि आप दोबारा से एक बार हमें अपने उस महान प्रेम से भर दें, ताकि प्रभु इस कृत्रिम प्रेम से भरे संसार में हम आपके वास्तविक प्रेम को फैलाने वाले, दिखाने वाले हो जाएं। प्रभु, आप पर विश्वास करते हुए आशान्वित होकर आपके उस महान प्रेम को जो आपने कैलवरी क्रूस पर दिखाया, उस अनंत प्रेम को फैलाते हुए आपके गवाह होकर जीने का अनुग्रह हमें दें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे। आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या टेक्स्ट के जरिए भेज सकते हैं। हमें आपसे सुनकर, आपके बारे में जानकर, आपके साथ मिलकर आपके छुटकारे के लिए प्रार्थना करने में प्रसन्नता होगी। आप भी प्रार्थना करें, प्रभु अवश्य चमत्कार करेंगे। आज दोबारा इन्हीं वचनों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। प्रभु आप सबों को आशीष दें। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के